नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मुदोरे में आयोजित एक कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, मैंने मद्रास के सबसे बेहतरीन जजों में से एक को चुरा लिया है। उद्धव ठाकरे ने बताया धारावी को लेकर अपना प्लान। कहा, सत्ता में आए तो नहीं बनने देंगे मुंबई को अडानी सिटी। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी। फ्री बिजली और हर महीने 1000 रुपए देने का किया वादा। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के LG अवैध तरीके से कटवाते हैं पेड़, निजी लोगों को पहुंचाते हैं फायदा। UPSC परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज। प्रियंका गांधी ने पूछे कई सवाल। दिल्ली के CM केजरीवाल के स्वास्थ्य पर VK सक्सेना की टिप्पणी पर आतिशी ने निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक प्रमुख को ये शोभा नहीं देता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली LG VK सक्सेना की जान पूछकर कम कैलोरी सेवन वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की मंत्री आतिशी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक प्रमुख को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता। LG का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख को शोभा नहीं देता। अरविंद केजरीवाल 30 साल से मधुमेह से पीड़ित हैं, बहुत तीव्र मधुमेह है और जब किसी को गंभीर मधुमेह होता है तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति कोमा में जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, मस्तिष्क को स्थायी क्षति हो सकती है। क्या LG को लगता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर खुद को बीमार बना लेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। नेम प्लेट मामले पर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि संविधान समान अधिकार देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। उत्तर प्रदेश में कांवर मार्ग पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लगी नेम प्लेट पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने BJP सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारा संविधान समान अधिकार देता है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भाजपा संविधान का उल्लंघन कर रही है। राहुल गांधी ने सही कहा था कि अगर वे 400 पार कर गए होते तो वे संविधान को नष्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि इस चुनाव में उन्हें वोट देने वाले लोगों को ये संकेत मिल गया होगा कि वे किसी भी कीमत पर संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। वे मुसलमानों, दलितों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। कांवर नेम प्लेट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर कपिल सिब्बल ने जमकर निशाना साधा और कहा कि आप अगर आंख बंद रखोगे, कान बंद रखोगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने BJP सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांवर यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वो हमें विकसित भारत की ओर नहीं ले जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को ऐसे मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है उन्हें नहीं उठाना चाहिए। आम आदमी का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। खास तौर पर यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसे रोके। कांवर यात्रा पहले भी होती रही है। जो लोग यात्रा पर जाते हैं सब जानते हैं कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली राज्यपाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के LG अवैध तरीके से पेड़ कटवाते हैं और निजी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LG पर अवैध तरीके से पेड़ कटवाने और फार्म हाउस के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सतबरी एरिया के प्रोटेक्टेड इको जोन में LG ने फरवरी में ही पेड़ काटने के आदेश दिए थे जो अवैध थे। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इसकी रिपोर्ट देंगे। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। यहाँ जो भी घटनाएं घटती हैं उस पर बिहार सरकार कार्रवाई करती है। बिहार के पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। यहाँ जो घटनाएं घटती हैं उस पर बिहार सरकार कार्रवाई करती है। वहीं आगे कहा कि हर दुकान पर अगर दुकानदार अपना नाम लिख कर रखेंगे तो इसमें हर्ज क्या है, इसे धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि कई बार हम किसी दुकान पर जाते हैं और उसे खोजते हैं तो दुकान के नाम से हमें उसे खोजने में आसानी होती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इसका ध्यान रखें। दिल्ली में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर BJP पर हमला बोला। राशिद अल्वी ने केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को डायबिटीज है, उनका शुगर लेवल हाई रहता है। अगर वो दवाई नहीं लेंगे तो उन्हें जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है, इसको ध्यान रखें।
नेता संजय राउत ने हिंदुत्व को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा तोड़ने का काम कर रही है। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़ने की राजनीति कर रही है, समाज को अलग करने की राजनीति कर रही है। लोकसभा में इसका परिणाम मिल चुका है। लोगों ने देश को तोड़ने वाले को वोट नहीं दिया है। ये नया खेल खेल रहे हैं। कांवड़ यात्रा हो, अयोध्या, मथुरा की बात हो, हमने भी उसके लिए संघर्ष किया है। शिवसेना ने बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने केंद्र सरकार के बजट में दिल्ली के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है। केंद्र सरकार के आने वाले बजट से हर राज्य और निगम को उम्मीद होती है, उन्हें राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से कुछ पैसे मिलेंगे। इसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने दिल्ली के विकास के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ की मांग की है, जिसमें 5,000 करोड़ साफ सफाई को लेकर, 3,000 करोड़ सड़क निर्माण को लेकर और 2,000 करोड़ पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर उन्होंने मांगे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रिया।